अरविंद केजरीवाल के सारे वादे जुमले हैं। पंजाब के इलेक्शन में गया, ये 3 दिन पहले उग्रवादियों से मिला, वहाँ से पैसा लेकर आया। दिल्ली का इलेक्शन लड़ा, जब यूएई से पैसा लेकर आया, जो 7 दिन वहाँ पे गया। ये गाँव वाले को पता नहीं है कुछ भी। पूरा सपोर्ट किया गया था कि हमें लगा था कि कुछ अच्छा करेगा। हमने क्या बताया, गांव देहात की जमीन ना खा जाएगा। यो दिन में तो शिक्षा का प्रचार करते हैं, रात को भी दारू का प्रचार करते हैं। ये भाई हमारे 5-4 स्कूल है भाई, ये देख लो, बहुत अच्छे स्कूल है। जो ये बता रहे हैं ना कि हमारे स्कूल वर्ल्ड क्लास हैं, उस स्कूल में 6 फुट घास खड़ी थी। केजरीवाल जैसे गिरगिट कमरे के अंदर घुस जाते हैं वहाँ से। कुछ भी नहीं है मैडम, स्कूल के नाम से मैं कह रहा हूँ इन्होंने गर्क कर दिया सब कहेगा। शरणार्थियों को लेकर दिल्ली में मचे विवाद के बीच अब एक और नया विवाद शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूँ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। दरअसल ये एक नानाखेड़ी गांव है जिसमें दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आप ये स्कूल देख रहे हैं, राजकीय सह शिक्षा उच्च माध्यमिक विद्यालय। इस विद्यालय में दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि इस विद्यालय में अब रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाने का फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। ऐसे में इसी फैसले का विरोध गांव के लोगों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये विरोध क्यों किया जा रहा है गांव के लोगों की तरफ से, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, दिल्ली सरकार के इस फैसले का विरोध क्यों किया जा रहा है। नमस्कार सर। सर आपका नाम? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, आप ये बताइए कि पूरा मामला क्या है, क्यों इस फैसले का विरोध आप कर रहे हैं? मैम, हमें इतना 6 महीने पहले पता चला था कि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। उसके बाद में गांव वाले घूमे, गुलाब ने बोल दिया, गुलाब हमारे यहाँ का एमएलए है, उसने बोल दिया ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में गांव वाले शांत बैठ गए। 24 तारीख को हमें रात को पता चला कि केजरीवाल यहाँ पे आने वाला है उद्घाटन करने के लिए। उसके बाद में गांव वाले ने पता किया तो उसमें पता चला कि स्ट्रीट चाइल्ड ऑफ के नाम से कोई हॉस्टल बन रहा है यहाँ पे, जिसके विरोध में अगले ही दिन पंचायत करने के बाद में केजरीवाल का दौरा कैंसिल हो गया। उसके बाद में हमारे सुरेंद्र भाई साहब हैं, ये भूख हड़ताल पे बैठ गए, इतने प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं होगा इसके लिए। 4 तारीख को महापंचायत का आयोजन हुआ था, उसमें इनकी मतलब धरना जारी रहा, लेकिन भूख हड़ताल इनकी हालत के देखते हुए ख़त्म करा दी, लेकिन धरना अभी तक जारी है। 15 दिन के बाद भी अब तक कोई हमें अच्छे से कोई लिखित में या कैसे भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। उस चीज़ का ये धरना है कि रोहिंग्या हो गए या कोई और जो शहरी में हमारे जिन बच्चों के लिए हॉस्टल बनाया जा रहा है, हमारे गांव के 15 से 20 किलोमीटर तक कोई वो बच्चा नहीं है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 15 से 20 किलोमीटर तक यहाँ पर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। और ये स्कूल बताया जा रहा है कि 6 से लेकर 10 तक है, यहाँ पे 12वीं तक की पढ़ाई भी नहीं हुई जाती है। तो सर, आप भूख हड़ताल पर बैठे थे, आपसे मिलने कोई आया? नहीं, मैं जो है ना गांव के साथ 28 तारीख को मैं भूख हड़ताल पे बैठा था और अगले रविवार यानी 8 दिन के उसके अंदर कोई नहीं आया। और आज मतलब आज 14वां दिन है, लेकिन आज भी कोई ऐसे लिखित में कोई वो नहीं दिया। भूख हड़ताल खुलने के बाद भी कुछ भी ऐसा लिखित में नहीं दिया कि भाई इसको कैंसिल हो गया ये, ताकि जिससे गाँव देहात को ये मालूम पड़े कि भाई कैंसिल हो गया और वो धरना ख़त्म कर सकें। आज हालांकि यानी 14 दिन के बाद जो आम आदमी पार्टी का जो विधायक है इस क्षेत्र का, वो यहाँ आया, लेकिन आके खाली मुंह से ये बोल के गया कि मतलब जैसे भी आप बोलोगे वैसे होगा। लेकिन गांव देहात का एक ही कहना है कि जब तक कैंसिल लेटर नहीं मिल जाता तो यहाँ से धरने से हम नहीं उठेंगे। लिखित दस्तावेज आपको अभी तक नहीं मिले हैं? जब तक लिखित दस्तावेज नहीं मिलेंगे आप धरने पर बैठे रहेंगे? हाँ मैडम, बिल्कुल आपकी मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, कतई नहीं हटेंगे। इतना हमारे पास लिखित रूप में निरस्त करके इतने भी नहीं ले आएंगे ना इसको, जो इन्होंने पास कराया, जो विधेयक पास कराया है, यो जो क्या नाम है, यो अपना स्ट्रीट चाइल्ड के नाम से, तो मैडम हम जब तक नहीं उठाएंगे और हमारा धरना जारी रहेगा। इसके अलावा आपकी क्या क्या मांगे हमारी हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनाओ, सपोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाओ, और ये जो स्कूल है 10वीं का ये 12वीं तक का करो, और इसके अलावा ITI बनाओ। हमारे पास काफ़ी मात्रा में ज़मीन है, 65 बीघे के आसपास ज़मीन है, 13.5 एकड़ है बाबू जी, 13.5 एकड़ है। हॉस्टल बनाओ बढ़िया वाले हैं, बुज़ुर्गों के लिए वो बनाओ, क्या नाम है, अपने चौपाल बनाओ बढ़िया सी। और बहन जी यही है हमारी मांगे। हाँ, लेकिन प्रोटेस्ट विल बी कंटिन्यू। अगर ये जब तक ये अपनी परियोजना वापस नहीं लेगा, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जैसा कि इन्होंने कहा, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो प्रोटेस्ट जारी ही रहेगा। सर, आपका क्या कहना है? मैडम, मेरा कहना ये है कि ये जो स्ट्रीट फॉर चाइल्ड है, जो बच्चे, इनका यहाँ पे हमारे CM साहब हॉस्टल व स्कूल बनाना चाहते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे जो यहाँ पे 6 to 10 तक ये स्कूल है, ये बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं कांगानेड़ी, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर। जो वो 4 किलोमीटर दूर कर रहे तो हमारे बच्चे को कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगी।
यहाँ पे 150 से 200 के बीच में यहाँ पे बच्चे हैं जो दिल्ली से भी पढ़ते हैं, हरियाणा से भी हैं, हरियाणा के भी गांव हैं जो यहाँ पे बच्चे आते हैं जो मैडम। तो और यहाँ पर हमको जब पता चला कि सीएम साहब का यहाँ पर दौरा है, उस दौरे का हमें पता चला तो हमने विरोध किया हमारे एमएलए से। एमएलए के पास हम गए तो जब एमएलए साहब ने बोला कि यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा, आज से 6 महीने पहले हमारे पास हैं कि पेपर हैं, नोटिफिकेशन है, 15/6 को हमने पता चला तो 15/6 को हमने उनको दिखाया, बताया। और उसके बाद में हम गए 27 तारीख को हम अपने विधायक के पास, 27 अगस्त। हाँ जी। उसके बाद हम 28 को हमने जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि 27 तारीख को सीएम साहब के जो प्रतिनिधि थे या उनकी सिक्योरिटी के थे वो सभी स्कूल में आए हुए थे, जिससे कि उनका पार्किंग डिस्टेंस देखने के लिए कहाँ पे सीएम साहब उतरेंगे, कहाँ पे वो बैठेंगे, कहाँ पे स्कूल वालों के साथ मीटिंग करेंगे, तो वो सब देखने के लिए आए हुए थे। हम सुबह 10 बजे घर से गए थे, करीबन 4 बजे वो आए थे, तो हम 12 बजे स्कूल में आ गए थे। 10 से 12 हम हमारे एमएलए के पास थे। उसके बाद हम स्कूल में आए, 4 बजे तक हमने यहाँ वेट किया। 4 बजे के आसपास सीएम साहब की सिक्योरिटी के जितने भी प्रतिनिधि थे वो आए थे, और कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि ये प्रोजेक्ट जो उनका स्ट्रीट फूड चाइल्ड के नाम से ये चालू रहेगा। तो हमने गांव वालों ने और हमारे देहात ने एक मन में ठान ली थी कि कोई आए या ना आए, हमें कल स्कूल पे जाके, हमारे गांव नाना गेड़ी के स्कूल पे जाके हमें वहाँ विरोध करना है। तो सुबह जैसे 28 तारीख को 9 बजे 10 बजे प्रशासन से पुलिस फोर्स आनी शुरू हो गई। उसके बाद सीएम साहब की जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो आनी शुरू हो गई। हमें कहीं से पता चला कि सीएम साहब भी रास्ते में आए और वापस चले गए। गांव का एक माहौल देख के शायद कहीं ना कहीं उनके मन में शंका होगी, क्योंकि शंका उसी के मन में होती है जो चोर होता है। अगर मैं चोर हूं तो मेरे मन में शंका होगी, मैं कहीं के सामने। आप तो सीधा सीधा केजरीवाल को चोर बता रहे हैं। बिल्कुल है जी, क्योंकि एक सीएम साहब के पास इतना टाइम कहां से आ गया कि वो नाना घेड़ी में एक लैंड देखने के लिए आ रहे हैं। हमारे को गुमराह किया गया कि यहाँ पे सिर्फ वो ज़मीन देखने आ रहे हैं। अरे ज़मीन हमारी, हमारे बाप दादा की, हमारे बड़े बुजुर्गों की, सीएम साहब की तो ज़मीन नहीं थी, वो देखने क्यों आ रहे? ना ही मेरा गांव उस ज़मीन को बेच रहा ताकि वो देखने आ रहे हैं। तो हम बहुत खिलाफ है इस चीज़ के, जो स्ट्रीट फॉर चाइल्ड के नाम से वो स्कूल बना रहे हैं। हमारे पास कहीं से इन्फॉर्मेशन आई जिसके चलते हमने इसका विरोध किया, और 28 तारीख से हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे गांव गुआंड के हैं सुरेंद्र फौजी जी, वो भूख हड़ताल पे, पूर्ण रूप से भूख हड़ताल पे रहे हैं जी, सिर्फ पानी पे। और हमने फिर एक आदमियों को इकट्ठा किया, महापंचायत का आयोजन किया। जब हमारी महापंचायत फाइनल हुई, हमारी महापंचायत 4 तारीख को थी, और उस 28 से और 4 तारीख के बीच में हमारे पास कोई भी नहीं आया। जब हमने ये कदम उठाया, हमारे मटियाला विधानसभा के जितने भी गांव हैं या और अन्य गांव हैं, जो भी मेरे गांव में गुहांड में, चाहे वो एक नाना घेड़ी हो, चाहे दिल्ली पार जमुना पार का दिल्ली का कोई गांव हो, हमने सबसे कांटेक्ट किया। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ 4 तारीख को लोग आए हैं और हमने महापंचायत की है, जिसमें निर्णय ये निकला है कि हमने भाई एप्लीकेशन वगैरह लिखनी है, एलजी को देनी है, सीएम साहब को देनी है। हमने सब जगह एप्लीकेशन लगा रखी है जी। हमारे को आज तक भी कोई टाइम नहीं दिया है उनसे मिलने का। महापंचायत में क्या कुछ फैसला हुआ? महापंचायत में जी ये फैसला हुआ है कि मतलब महापंचायत में ये फैसला हुआ है 1 से 2 दिन में हमारे को बताया गया, क्योंकि जो घुमनहेड़ा से हमारे एमएलए हैं उनके द्वारा या उनके गांव से जितने भी आए हुए आदमी थे, उन्होंने हमारे को टाइम मांगा कि 5 से 4 दिन का हमें टाइम दो, हम आपके एमएलए को लेके आते हैं, जिससे कि कुछ ना कुछ आपका शॉर्ट आउट हम कराएंगे। एमएलए आए फिर? एमएलए आज आए थे 14 दिन में, आज एमएलए आए थे। उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि ये काम नहीं होगा, पर लिखित रूप में अभी भी नहीं है। कि लिखित रूप में नहीं दिया तो हम कैसे मान लिया कि नहीं होगा, कैंसिल हो गया ये। तो उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन में अरविंद केजरीवाल साहब से कि मीटिंग करा के फिर लिखित में देखेंगे कि हो जाएगा। पर हम ये रोहिंग्या बच्चों के लिए ये काम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। बेशक हमने मरना पड़ जा, अरे कुछ भी करना पड़ जा, इतना हमारे पास लिखित में नहीं आ लेता, इतना हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
मरने मिटने के लिए तैयार है, लेकिन रोहिंग्या के बच्चों को यहाँ पर नहीं आने देंगे, ये गांव के लोगों का साफ साफ कहना है। जी, मरने मिटने के लिए हम तैयार हैं और रहेंगे, लेकिन अब ये कुछ हम उल्टा करना चाहते हैं। हम मारने मिटाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम ही क्यों मरें। क्या ऐसा है कि एक आदमी एक बार एमएलए बन गया तो क्या वही रहेगा, वो राजा हो गया हमारे गांव का, हमारे देहात का, या जो भी हमारे गांव देहात में स्कूलों में या वैसे जो भी ज़मीन है उसका वो राजा बन गया। ज़मीन हमारे बाप दादा की, ज़मीन हमारे बड़े बुज़ुर्गों की, तो उस पर हम उसको हम मनमानी उसको नहीं चलाने देंगे, जिसके कारण ये आता है कि हम मरने मिटने के लिए तैयार है। नहीं जी, ये गलत, हम मारने मिटाने के लिए तैयार है। अब इससे आगे गुस्सा विधायक के लिए है या केजरीवाल के लिए? कहीं ना कहीं नहीं, 99% विधायक के लिए भी है जी, क्योंकि 15 दिन से जब हमारे भूख हड़ताल पे चले हुए हैं, जो वो बोलते हैं बात बात पे कि विधायक जी गए हुए हैं वहाँ पे भाई गुजरात। अरे गुजरात भेजने योग्य भी तो इस जनता ने बनाया विधायक को, या वो अपने घर से बन के आ गए विधायक गुजरात जाने योग्य है? हर आदमी को योग्य बनाने के लिए कहते हैं कि ये कोई औरत का हाथ होता है, लेकिन नहीं, ये राजनीति है, इसमें पब्लिक का हाथ होता है उसको योग्य बनाने के लिए। जी, पब्लिक ने उसको इतना योग्य बनाया कि आज उसको गुजरात में बुलाया जा रहा है, तो उसके पास सारी चीज़ें हैं। वो चाहते तो क्या 1-2 घंटे के लिए यहाँ नहीं आ सकते थे? 28 तारीख को एमएलए साहब यहीं थे, ठीक है। एमएलए साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि जब सीएम साहब का दौरा रद्द हो गया तो मैं यहाँ आके क्या करूँगा। अरे ठीक है भाई, मत आओ, कोई बात नहीं। आपके क्षेत्र में दिन में शिक्षा मंत्री जो अपने केजरीवाल सरकार के जो शिक्षा मंत्री जी हैं, दिन में जो मनीष सिसोदिया जी जो डिप्टी सीएम है, वे दिन में तो प्रचार करते हैं शिक्षा का और रात को प्रचार करते हैं भाई एक बोतल पे एक बोतल फ्री। भाई कैसे माने सरकार पे, हम कैसे भरोसा करें? दिन में तो शिक्षा का प्रचार करते हैं, रात को भी दारू का प्रचार करते हैं। केजरीवाल सरकार की तरफ से तो दावा भी किया गया कि मनीष सिसोदिया की न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो छपी है, स्कूल शिक्षा अच्छी की है। मैडम कुछ भी नहीं है, कति गलत है। जो इन्होंने मैगजीन में बताया है ना, जो अमेरिका की मैगजीन में बताया भाई नंबर 1 दिल्ली, नंबर 1 दिल्ली, नंबर 1 शिक्षा के उसमें शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1, ऐसा बहन जी कुछ नहीं है। कति फ्लोप है कति, और शिक्षा के नाम पे 2-4 स्कूल बना रखे, फेयर लवली के नाम से फेयर लवली लगा रखे 2-4 स्कूलों में, और उनको दिखा दिए। कोई कहीं का राष्ट्रपति आता है, उसकी लड़की आती है, ये भाई हमारे 5-4 स्कूल है, भाई ये देख लो बहुत अच्छे स्कूल है। कुछ भी नहीं है मैडम, स्कूल के नाम से मैं कह रहा हूँ इन्होंने गर्क कर दिया सब कहीं का, कुछ नहीं है। ये दिल्ली में जो 5-4 स्कूल है इन्होंने रिपेयर करके बनाए, ना कि वहाँ नई बिल्डिंग करके स्कूल को डेवलप किया है। आपके गांव में कितने स्कूल हैं? हमारे गांव में 2 स्कूल है, प्राइमरी स्कूल और एक ये हाई स्कूल है, ये 10th तक है। और प्राइमरी भी है एक स्कूल हमारे गांव में, 5वीं तक है वो। मतलब आसपास के गांव के टोटल मिला के सुना है कि यहाँ पे सिर्फ 5 ही स्कूल है, आसपास के 5 गाँवों को मिले। अच्छा, 5 गाँवों में मिला के सिर्फ एक ही स्कूल, तो 12th तक अगर पढ़ाई करनी हो तो दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, 5-6 किलोमीटर यहाँ से दूर। 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसमें लड़कियां और लड़के पढ़ते हैं। और जो दूसरा और इस स्कूल में लड़की लड़के दोनों, इसमें लड़की और लड़के दोनों, ये 10वीं तक है। और जो गर्ल्स स्कूल है एक पर्सनली जिसमें लड़कियां ही पढ़ती है, वो यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे छावला गाँव में जी। इसके अलावा यहाँ पे और कोई स्कूल नहीं है। और हमारा जो स्कूल है, हमारा एक बॉर्डर का गाँव है नानाखेड़ी, जो कि एक नानाखेड़ी बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। इसके जो पास में गांव हैं हरियाणा के, जैसे धर्मपुर है, बाऊपुर है, जहाजगढ़ है, इनके बच्चे अभी ऑन रिकॉर्ड हैं जी। आप अगर यहाँ का रजिस्टर चेक करेंगे ना, तो अभी बच्चे यहाँ पे उन गाँव के पढ़ रहे हैं। कल को ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अरे हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे दादा थे, हमारे दादा के भी जो मतलब बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने ये ज़मीन हमारे बच्चों के लिए, मतलब उन्होंने अपने बच्चों के लिए दी थी कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे न शिक्षित ना हो। अब यहाँ पे रोहिंग्या आ जाएंगे। आज मेरे गांव में, मैं मानता हूँ, आज मेरे गांव में बीड़ी और एक ड्रिंक का ही नशा है। आने वाले टाइम में मेरे गांव में अनेकों नशे हो जाएंगे। और आपके कहने का मतलब है अगर रोहिंग्या के बच्चे यहाँ पर आएंगे तो देश का माहौल, गांव का माहौल बिगड़ सकता है? जी बिल्कुल बिगड़ सकता है। आप बवाना को उठा के देख लो, ये बकरवारा को उठा के देख लो, और जे कॉलोनी है दिल्ली में, उनको उठा के देख लो, क्या बुरा हाल हो रखा है जी। अच्छा, आपके गांव के जाति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या मुस्लिम अभी एक भी नहीं है? अभी मुस्लिम यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन हमें किसी से दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहाँ है कि
चीज़ हमारी, ना ही किसी मुस्लिम समुदाय की ये चीज़ है। चीज़ जब एक हिंदू की है, एक हिंदू राज्य जो है, मतलब हिंदुओं की चीज़ है, उसको किसी और के लिए हम क्यों मुहैया कराएंगे जी? हम नहीं दे सकते जी। इसके लिए हम मरने मिटने के लिए तैयार नहीं, हम मारने और मिटाने के लिए तैयार है जी। बहन जी ज़मीन नहीं देंगे कति। अरविंद केजरीवाल जी सरकार कितने भी जोर लगा ले, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे हम इस मामले के लिए इनको। हाँ बिल्कुल, देहात की ज़मीन भी नहीं देने देंगे, आसपास में कति नहीं देंगे। और बहन जी बताइए, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सारे पक्ष तो हमारे गांव वालों ने आपको बता दिए। सीधी और स्पष्ट बात ये है कि हमारे गांव के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ना बच्चों के लिए ग्राउंड है, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई हायर एजुकेशन है, ना कोई पॉलिटेक्निक है, कुछ भी नहीं है गांव में। गांव में गलियां नहीं है, वो तो एक अलग मैटर है। हम फिलहाल स्कूल और शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमारे बच्चों को सुविधा नहीं दे रहे हैं, हमारी ज़मीन को छीन कर दूसरों बच्चों के लिए यहाँ घर बसा रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। बसाओ दो, लेकिन वहाँ दो जहाँ वो बच्चे मौजूद हैं। हमारे यहाँ आसपास 30 किलोमीटर तक के दायरे में कोई बच्चा है ही नहीं जो स्ट्रीट चाइल्ड हो। स्ट्रीट चाइल्ड है क्या? वो अंदर द्वारका में है, या फिर आप अंदर डीपली चले जाइए, महिपालपुर तक जाओगे, आपकी गाड़ी के सामने वहीं बच्चा मिलेगा। उससे पहले आपको कोई खिड़की पे दस्तक देता नहीं मिलेगा, मेरे को पैसे दे दो। और महिपालपुर से ये गाँव 30 किलोमीटर दूर है। अच्छा, एक सवाल बताइए, मतलब अगर दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है और यहाँ पर कहा है कि रोहिंग्या के बच्चों को भी पढ़ाने का दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं कहा गया सरकार की तरफ से कि आपके गांव के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं? फिर क्यों विरोध? जी, ये आपने सही बात पूछी। 4 महीने पहले सबसे पहला प्रपोजल यही था कि इस गांव के बच्चों को उठाकर कांगानेड़ी में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद गांव वाले गए एमएलए के पास कि ये गलत हो रहा है। एमएलए ने बताया कि ये स्कीम जो है कैंसिल होगी, आपके गांव में नहीं आएगी, ये बुराड़ी की तरफ कहीं भी जाए। ये वर्बली था, कहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं था। उसके बाद हमें ठोकर तब लगी जब एक दिन पहले पता चला कि मुख्यमंत्री साहब दौरे पे आ रहे हैं। एक ज़िले का सीएम दौरे पे आ रहा है और उस गांव वालों को नहीं पता कि सीएम दौरे पे आ रहा है, तो किसको खटकाना हो। दौरे से पहले तो तमाम सारी तैयारियां की जाती है, सिक्योरिटी को लेकर तैयारियां की जाती है, तो इस गांव में क्या पहले तैयारियां नहीं हुई थी? नहीं, कोई तैयारी नहीं थी। एक दिन पहले झाड़ोदा गए थे, पूरा नजफगढ़ उनके पोस्टरों से पटा पड़ा था। हर खंबे पे उनके पोस्टर थे कि केजरीवाल जी सैनिक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इस गांव में ना कहीं चूना गिरा था, चूना तो छोड़िए, कहीं किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि सीएम साहब आ रहे हैं। वो तो अचानक सफाई वाले ने ट्रैक्टर वाले को बता दिया जो हमारे गांव का था कि ये जुताई इसलिए करवा रहे हैं। और जुताई भी क्या करवानी थी, 6 फुट घास खड़ी है स्कूल में। जो ये बता रहे हैं ना कि हमारे स्कूल वर्ल्ड क्लास हैं, उस स्कूल में 6 फुट घास खड़ी थी। बच्चों के जो खिड़कियां हैं उस घासों की तरफ खुलती है। कई बार वहाँ से रेंग कर सांप और केजरीवाल जैसे गिरगिट कमरे के अंदर घुस जाते हैं वहाँ से। वो आज तक नहीं देखी गई हमारे शिक्षा मंत्री जी से। आप जाके देखिए, अभी ये जुताई होकर सूखी घास पड़ी है, ये साथ में ग्राउंड है। बच्चों के लिए ग्राउंड तैयार करके नहीं दे सकते। वहाँ वो स्विमिंग पूल बना रहे हैं। आप स्विमिंग पूल दिल्ली में बना रहे हो, देहात के लिए कम से कम एक ग्राउंड बना दो जहाँ बच्चे दौड़ लगा ले, खेल ले, कूद ले। लेकिन वो देहात, इन्होंने ये सोच रखा है कि देहात को बर्बाद कर दो। यहाँ वोट नहीं है उनके लिए, या कम वोट हैं। वोट कहाँ दे रहे हैं वो? कॉलोनी में। हमारे पूरे गांव में 1000 वोट हैं। एक कॉलोनी के 100 गज के दायरे में 1000 वोट हैं, तो गांव का उत्थान वो करेंगे क्यों? इनकी स्ट्रेटेजी सिर्फ यही है कि जहां वोट ज़्यादा है वहां उनको फैसिलिटी दो खूब। राजनीति के लिए फैसले लिए जाते हैं? जी बिल्कुल, ये मैं स्पष्ट कहूँगा, ये फैसले सारे राजनीतिक हैं। और ये स्कूल जो लाया जा रहा है ये भी राजनीतिक उद्देश्य से लाया जा रहा है। जब हमारे गांव के आसपास वो चीज़ है ही नहीं जिनके लिए वो बसाने की चिंता वो कर रहे हैं, तो किस चीज़ की, कहाँ से लेके आएंगे वो? वहाँ से वो बच्चे लेके आएंगे, साथ में उनके माँ बाप आएंगे, उनको यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी दे देंगे। देहात बर्बाद। इस देहात में जो शांति है, ये आप सामने देख रहे हैं, खेती बाड़ी है। क्या हम कर सकेंगे इस चीज़ को उनके रहते हुए? जब दिल्ली सरकार उनको अपने जहाँ वो रोक के रखते हैं, क्या बोलते हैं उनको, आप बता दीजिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर या जो भी अनाथ स्कूल है, अनाथ आश्रम। खुद केजरीवाल जी का बयान है कि वहाँ से वो बच्चे दीवार फांद कर बाहर चले जाते हैं। जब दिल्ली सरकार अपने बनाए अनाथालय या अनाथ आश्रम या जो भी सरकार सुविधा उन्हें मुहैया करा रही है, वहाँ नहीं रोक सकते, तो हमारे गांव के स्कूल में कैसे रोक देंगे? कौन गारंटी लेगा कि जो दीवार फांद कर यहाँ पर चीना जप्टी, चोरी चकारी या आपराधिक गतिविधियाँ नहीं पैदा करेंगे वो?
ये इनको इसलिए बसाना चाहते हैं यहाँ पे, इनका अपना वोट बैंक बनाने के लिए, खाली वोट बैंक के लिए। वोट बैंक के लिए ये इनको बसाना चाहते हैं। इनके पास इनको लाके रोहिंग्यों को यहाँ झुग्गी गिरवा के इनकी वोट बैंक बना के पक्की करके फिर इन्हें गांव देहात की वोट की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ये रोहिंग्यों की ये वोट लेते हैं। ये आगे से हम ही बने रहे। ये खाली जब चुनाव थे तो आपके गांव से केजरीवाल सरकार को कितना सपोर्ट किया गया था? पूरा सपोर्ट किया गया था कि हमें लगा था कि कुछ अच्छा करेगा। हमने क्या पता है गांव देहात की जमीन ना खा जाएगा। ये अपने गांव, हमारे गांव देहात में इसने थोड़ी बहुत जमीन बची हुई है ग्राम सभा में, इनको खाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अपने वोट बैंक बनाने के लिए जमीनों को खाने लग रहा है। आज ये खोल दो गांव देहात में, ये खोल दो, रोहिंग्यों के लिए ही बना रहा है। हम कहाँ जाएंगे? हम हमारे बालक खड़े जाएंगे। हमने अगर वे आगे वे ब्लेड मारी करते हैं, इतना नशा करते हैं, सूखा नशा करते हैं वे, फिर हमने तो खुद ही हमने अपना काम छोड़ना पड़ जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? फिर वे रोहिंग्या रह जाएंगे यहाँ पे। लेकिन सरकार ने, दिल्ली सरकार की तो काफ़ी तारीफें भी होती है कि काम तो उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। यहाँ तक आज तक गांव देहात में घूम के देखो ना, आते एक गली का निवारण ना करे, गली ना बनाई आता या पानी का लेकाट भी नहीं हुआ आता या वो काम करे देहात में कभी भी। क्या सरकार झूठे वादे करती है? बिल्कुल झूठी सरकार, इतनी झूठी तो सरकार आती हमने कदे देखी है कौन है? झूठे जुमले हैं बहन जी, झूठे जुमले कुछ भी ना है। जुमले आप जाके देखो, गलियां देखो, पार्टी पड़ी है, जाके देखियो मौके पे कती आती है, मीठा पानी भी गली देखियो बहन जी, कुछ भी नहीं है। जुमले हैं कती, झूठे जुमले कुछ भी नहीं। कभी मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है ऐसा। आप जाके देखो एक बार जाके। हाँ जी, इन्होंने पीछे भी जो काम कराया है बिल्कुल झूठ बोल करके। सड़क है उसका भी ज्वाइंट्री बनवाया, जो कि ठेकेदार का काम होता है, उससे भी पैसे खा गए ना। नाले का ज्वाइंट्री बनवाया, अब सड़क बनी है टूल टैक्स से आके, वो सड़क भी नहीं बनी, उस सड़क को भी रोक दिया इन्होंने। और बात रही जड़ोदय की, जो सैनिक स्कूल बना रहा है, सैनिक स्कूल का क्या मतलब है? उन गाँव को गुमराह करता रहा, नहीं तुम्हारे बच्चे रहेंगे, तुम्हारे बच्चे रहेंगे। अब उन बच्चों को निकाल दिया, अब उनके लिए टीन सेट डालने लगा है अभी 2 दिन से, जब ये हंगामा शुरू हुआ है। ऐसा ही ईशेपुर गाँव में सारे रहेंगे मुसलमान लाके इन्होंने बसा दिए। अब तुम्हारा वोट बैंक यही रहेगा। ये गाँव वाले को पता नहीं है कुछ भी। आसपास के कौन से गांव ऐसे हैं जिनमें रोहिंग्या आकर बसे हुए हैं? ईशेपुर गांव है और जड़ोदय में सैनिक स्कूल जो बनाया था गांव के बच्चे, उनको बिल्कुल निकाल दिए। अब तुम्हारे लिए नहीं है स्कूल। अच्छा, तो सैनिक स्कूलों में अभी गांव के बच्चे नहीं है, सिर्फ रोहिंग्या के बच्चे निकाल दिए। 200 बच्चे बाहर से आएंगे वो भी साल में, उनको बिल्कुल घर बैठा दिए बच्चे। 6वीं से 8वीं तक ऑनलाइन, 8वीं से 9वीं से और 12वीं तक लड़कियों स्कूल में क्लास लग रही हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रही है। दारू फ्री देखो, 28 तारीख को ये आ रहा था, किसी को पता है? उद्घाटन करने आ रहा था, दारू के एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, उसके बारे में इसने किसी को बताया? लेकिन ये तो सबको ही पता था, पूरे दिल्ली को पता था कि ठेकों पे एक शराब के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, एक बोतल के साथ एक अच्छा, पंजाब के इलेक्शन में गया, ये 3 दिन पहले उग्रवादियों से मिला, वहाँ से पैसा लेकर आया। दिल्ली का इलेक्शन लड़ा, जब यूएई से पैसा लेकर आया, जो 7 दिन वहाँ पे गया। ये आप तो सीधा बोल रहे हैं कि केजरीवाल के आतंकी संगठनों से रिश्ते हैं। ये आतंकी संबंध है। ये सरेआम मुसलमानों को बसा रहे हैं ये तो आपका कहने का मतलब केजरीवाल सरकार के सीधा आतंकी संगठनों से रिश्ते हैं। अगले विधानसभा चुनाव में आपके गांव की तरफ से केजरीवाल सरकार को कितना समर्थन मिल सकता है? जीरो समर्थन, जीरो। एक काटा है, काटा। और गुजरात में भी नहीं आने देंगे। गुजरात में भी जा ये चर्चा करेंगे, इसको गुजरात में भी नहीं आने देंगे। पंजाब में जो गलती हुई है वे भी आगे से नहीं देंगे। और भाई सुनो, दिल्ली से सटे हुए जितने प्रांत हैं, जितने हमारे स्टेट हैं, सब जानते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, सब जान गए हैं। और ये जो दूर दूर है ना, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, और भाई गुजरात है, गोवा है, वे नहीं जानते। पर मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, भाई मैं तो इनके किनारे पे बस रहा हूँ। गुड़गांव मेरा कति गाँव से गाँव मिजरा बॉर्डर पर अरविंद केजरीवाल के सारे वादे जुमले हैं। स्कूल को हटा के यहाँ पर रोहिंग्या बसा रहा है। और भाई दिन में तो बेचे, यो दिन में तो क्या कह रहा है, उसका ले है नाम शिक्षा का, रात तरह शराब बेचे है। भाई इसके बहकाए में मत यो कुछ भी नहीं है। और यो कोई राजनीतिक से भी प्रेरित नहीं है कजियो का, और ना मैं किसी राजनीतिक किसी पार्टी से प्रेरित हूँ। यो तो भाई इसके बहकाए मत यो आगे आने वाले टाइम में, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जय सीएम साहब एक ऐसे आदमी हैं कि उनके पास इतना टाइम है कि वो एक नाना घेड़ी की ज़मीन देखने के लिए आ रहे हैं, और हम सीएम से मिलने के लिए जाते हैं तो पहले वो एप्लीकेशन लेते हैं, फिर हमारे को टाइम देते हैं, तब वो मिलते हैं। क्या हमारी इतनी पावर नहीं, हमारे गांव की, हमारे देहात की इतनी पावर नहीं, सीएम भी हमसे टाइम ले?
या किसी को बताए, उनका कोई भी प्रतिनिधि है किसी को तो बताए। सीएम साहब को भी तो ये सोचना चाहिए। अरे तेरे से मिलने जाते हैं तो 4-4 एप्लीकेशन देनी पड़ती है हमको, हमें आपको, तब हमारे को टाइम मिलता है। आज से 5-7 दिन पहले हमने एप्लीकेशन दी थी, आज तक हमें सीएम साहब से मिलने का टाइम नहीं मिला जी। और उनके पास इतना टाइम है कि किसी भी गांव में आके वो घुस जाएंगे। हमारे गांव में उनके लिए कोई जगह नहीं है और ना वो घुस सकते और ना ही उनकी, शायद मैं ये तो नहीं कह सकता हिम्मत, लेकिन वो आ नहीं सकते। हमारी हिम्मत को देखते हुए शायद वो यहाँ आ नहीं सकते। तो आपने देखा कि लोगों में कितना गुस्सा है केजरीवाल सरकार के लिए। तो साथ ही वहां पर लोगों का कहना है कि यहीं देहात में ही नहीं बल्कि अब गुजरात में भी केजरीवाल सरकार को नहीं आने देंगे। हालांकि पंजाब में सरकार आ गई है, लेकिन अब आगे किसी भी स्टेट में, गुजरात में, पंजाब में, हिमाचल में, कहीं पर भी किसी भी स्टेट में अब केजरीवाल सरकार को नहीं आने देंगे।